वैसे जगह पर फायरिंग हो रहा है दिन दहाड़े, ये तो चिंता का विषय है। और लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ जो हम सब लोग बोल रहे हैं ध्वस्त हो चुका है। तो अति पिछड़ों का न तो आरक्षण वो बढ़ा पाए, अति पिछड़ों का न तो कोई हक अलग से दे पाए, न तो अति पिछड़ों के न्याय के लिए कोई कमेटी गठित कर पाए। आज नीतीश कुमार जी के कार्यकारी अध्यक्ष कोई अति पिछड़ा वर्ग से है? नीतीश कुमार जी का कार्यकारी अध्यक्ष भी संजय झा है। आज महिला आयोग का अध्यक्ष में भी आप देख रहे हैं कि झा जी घुस जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो जाए, ललन सिंह हैं या संजय सिंह जी हैं या विजय चौधरी जी हैं, ये तमाम लोग, कोई भी नीतीश कुमार जी के साथ में बैठने वाला कोई एक अति पिछड़ा व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं? तो भूजा पार्टी में अशोक चौधरी हैं, तो वो तो अब खुद ही कह रहे हैं कि हम आरएसएस कोटा से हैं। ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ में एक डील है। पूरी का पूरा भाजपा जो है जदयू में पॉलिसी बीजेपी तय करती है। क्या जरूरत पड़ा स्वर्ण आयोग के गठन करने के लिए? ये जमाई आयोग बनाया गया है। नीतीश कुमार जी अभी कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग तो बार बार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी निर्णय नीतीश कुमार जी नहीं ले पा रहे हैं। सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके भुंजा पार्टी वाले लोग कर रहे हैं और बड़े पैसे की उगाही हो रही है। क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या उनके पदाधिकारियों के यहाँ या उनके भुंजा पार्टी वाले के यहाँ का छापा मारने का हिम्मत रखती है? मेरे साथ बिहार आरजेडी के प्रवक्ता विधायक सतीश कुमार जी हैं। आज तेजस्वी यादव के घर पर फायरिंग हुई है, उनके आसपास। उन्होंने खुद ट्वीट किया है। आरजेडी ने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया है और बिहार में महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं वो मिश्रा जी को बनाया गया है। सवर्ण आयोग का गठन हुआ है। नीतीश जी पर आरोप लग रहा है कि वो पूरी तरह से अब बहुजन दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं रही, वो सवर्णों के हाथ में खेल रहे हैं। तेजस्वी जी के घर पर हमला हुआ, इसको लेकर तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है। क्या अपडेट है? क्या उनको लेकर निशाना बनाया गया था? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस इलाके में प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का आवास है, उसी के बगल में बिहार के चर्चित मंत्री अशोक चौधरी जी का आवास है, जयंत जी का आवास है, सारे मंत्री जी का, विजय सिन्हा भी वहीं रहते हैं। और उसके अलावा लोजपा रामविलास का ऑफिस भी वहीं पर है। तो वैसे जगह पर, एयरपोर्ट है नज़दीक में, वैसे जगह पर फायरिंग हो रहा है दिन दहाड़े, ये तो चिंता का विषय है। और लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ जो हम सब लोग बोल रहे हैं ध्वस्त हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर पर एक बैठक करने के लायक भी नहीं है, सारे पदाधिकारियों के हवाले है। और आप देखिए कि 3 जिला डीएम में एसपी यहाँ का बदले गए हैं, पटना का। तो भाई कितना एसपी बदलिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के लोग को गारंटी दे पाइएगा? इससे पहले भी आपने देखा कि माँ, बेटी और पिता को, तीनों को घर में घुस करके गोली मार दिया गया और बाहर में खुलेआम फायरिंग करते हुए आदमी आराम से निकल गया। तो पूरी तरीके से पुलिस का भय ख़त्म हो गया। पुलिस का मात्र एक काम बच गया है, शराब के धंधे में लिप्त सारे पुलिस प्रशासन है। ज़मीन कब्जा करा रहे हैं ब्रोकरों के साथ में मिलकर के। सारे ज़मीन जो बिक रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट, उसमें थाना प्रभारी से लेकर तमाम लोग उसमें पार्टनर हैं। तो इस तरीके का हालात पूरे बिहार में है और नीतीश कुमार जी से जनता का भी विश्वास उठ रहा है और अपराधी बेखौफ हो गए कि नीतीश है तो कुछ भी किया जा सकता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले लगता है 6 साल बाद दूसरा टर्म है। आपने अति पिछड़ा कार्ड खेला है, क्या कितना फ़ायदा होगा? आज कैसा रहा? यार बहुत बेहतर कार्यक्रम रहा। एकमात्र नॉमिनेशन आया था मंगनी लाल मंडल जी का और उसके आज राज्य परिषद की बैठक करके पूरे राज्य से जो आए हुए थे हमारे जो राज्य परिषद के सदस्य, तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम पार्टी के वरीय पदाधिकारी, उनके समक्ष इसकी घोषणा की गई और सभी लोगों ने जोरदार ताली बजा करके मंगनी लाल मंडल जी का राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। और ये अति पिछड़े समाज से आते हैं और सबसे बड़ा बात है कि कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव दोनों के साथ में काम करने का इनके पास में अनुभव है। तो सचमुच में आप देखेंगे कि जो अति पिछड़ा, जो 36% के आसपास बिहार में अति पिछड़ों की आबादी है और उस अति पिछड़ों की आबादी को 20 साल से नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। आज महिला आयोग का अध्यक्ष में भी आप देख रहे हैं कि झा जी घुस जा रहे हैं। आज जितने भी
उनके मेंबर्स हो रहे हैं, सब उन्हीं तबके से लोग आ रहे हैं। तो अति पिछड़ों का न तो आरक्षण वो बढ़ा पाए, अति पिछड़ों का न तो कोई हक अलग से दे पाए, न तो अति पिछड़ों के न्याय के लिए कोई कमेटी गठित कर पाए। तो इसलिए अति पिछड़ा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ठगे हुए महसूस कर रहे थे। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक विजन रहा है कि सभी को वो भागीदारी देते हैं, खास करके वंचित वर्गों को। तो मंगनी लाल मंडल जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत अच्छा है। एक कट्टर समाजवादी लीडर हैं और उन्होंने अपने संबोधन में भी साफ साफ सारी बातों को उन्होंने उल्लेख किया है कि भाई अब नीतीश कुमार जी के साथ में कौन लोग हैं। आज नीतीश कुमार जी के कार्यकारी अध्यक्ष कोई अति पिछड़ा वर्ग से है? नीतीश कुमार जी का कार्यकारी अध्यक्ष भी संजय झा है। सोच लीजिए कहाँ नीतीश कुमार जी इसको लेके चले गए। शरद यादव क्या इसी सोच के तहत इस पार्टी का गठन किए थे? जॉर्ज फर्नांडिस इस पार्टी में थे, इसी सोच के तहत इस गठन हुआ था। तो कि अति पिछड़े पार्टी का अध्यक्ष एक कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो जाए, ललन सिंह हैं या संजय सिंह जी हैं या विजय चौधरी जी हैं, ये तमाम लोग, कोई भी नीतीश कुमार जी के साथ में बैठने वाला कोई एक अति पिछड़ा व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ में? कह रहे हैं लोग भूजा पार्टी में अशोक चौधरी हैं। तो भूजा पार्टी में अशोक चौधरी हैं तो वो तो अब खुद ही कह रहे हैं कि हम आरएसएस कोटा से हैं, जब उनके दामाद आरएसएस कोटा से सदस्य बन सकते हैं धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार में। तो कितना गहरा उनका आरएसएस से संबंध है अशोक चौधरी जी का, ये दिखाता है। एक सवाल है कि संजय झा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको दोनों बेटी को काउंसिल बनाया गया है। आरजेडी उस पर सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि मेरिट से आए हैं। नहीं, मेरिट से सिर्फ संजय झा की दोनों बेटियां आई हैं कि और की बेटियां थी। तो ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ में एक डील है। पूरी का पूरा भाजपा जो है जदयू में पॉलिसी बीजेपी तय करती है और उसके कार्यकारी अध्यक्ष को ये दिया गया है, उनको गिफ्ट दिया गया है कि लाइए एक कैटेगरी के जो काउंसिल में जो मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम वो दोनों बेटियों के एक साथ रिजल्ट हुआ है। तो इस तरीके का हालात बिहार को बना दिया गया है। आप देखिए कि एक ब्यूरोक्रेट्स के पत्नी को मेंबर बना दिया जा रहा है। 21 और बिहार जा रहा है भाई, ये तो बता। सवर्ण आयोग के गठन पर क्या कहेंगे, क्या आपकी पार्टी सहमत है? भाई स्वर्ण आयोग के गठन हुआ है, ये तो क्या जरूरत पड़ा स्वर्ण आयोग के गठन करने के लिए? बताना चाहिए ना कि भाई जब यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग अच्छे से काम नहीं कर रहा, महादलित आयोग अच्छे से काम नहीं कर रहा, अति पिछड़ा आयोग अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, तो स्वर्ण आयोग ला करके किनको भला करना चाहते हैं? तो सुदामा कोटा अलग से दिया गया है, जो सुदामा कोटा 10% जो दिया गया था, उसी सुदामा कोटा के क्या कहेंगे? आरजेडी आलोचना कर रही है कि जो पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है उसमें रामविलास जी के दामाद और मांझी जी के दामाद है, तो उससे क्या दिक्कत है? दलित समाज से ही नहीं, अति पिछड़ा जो अनुसूचित जाति आयोग, जी हाँ, शेड्यूल का एससी आयोग में ये जमाई आयोग बनाया गया है। एक जीताराम मांझी जी के दामाद देवेंद्र मांझी जी आए हैं, एक आप देखिएगा कि मेघनाल पासवान जी आए हैं जो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। फिर आप एक और बोर्ड में देखिएगा तो अशोक चौधरी जी के दामाद है। तो क्या ये जमाई आयोग है और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? ये परिवारवाद नहीं है? इस पर कल जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या इस पर वो बोलेंगे कि भाई अगर पासवान समाज से ही बनाना था तो बहुत योग्य रामविलास पासवान जी की पार्टी में अपनी जीवन कुर्बान कर देने वाले लोग हैं, क्या उनको जगह नहीं दिया जा सकता था? तो सिर्फ उनको पासवान का मतलब उनको जीजा जी ही चिराग जी को दिखाई पड़ता है, या टिकट देना है तो जीजा जी को और मेंबर बनाना तो जीजा जी को, वही जीताराम मांझी जी को वही है कि भाई टिकट देना है तो समधन को, टिकट देना है तो पुतोह को, एमएलसी बनाना है तो बेटा को और मंत्री बनाना है तो बेटा को। ये हालात, ये परिवारवाद का महिला आयोग जो है उसकी भी अध्यक्षा अप्सरा मिश्रा बनाई गई है और सारे मीडिया चैनल सिर्फ उनको अप्सरा लिख रहा है, मिश्रा हटा रहा है। क्या बिहार में सामाजिक न्याय की अब अंतिम दौर में है? नीतीश जी पिछड़े अति पिछड़े के नाम पर सत्ता में है, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है या उनकी मानसिक दशा का दुरुपयोग किया जा रहा है? नीतीश कुमार जी अभी कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। हम लोग तो बार बार मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ की जो आबादी है उनके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको 3.5 लोग अपने कब्जे में लेकर के रखे हैं। 3.5 लोग मतलब
मतलब 3 लोग और हैं, नीतीश कुमार जी को मिला के 3.5 होते हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है और कोई भी निर्णय नीतीश कुमार जी नहीं ले पा रहे हैं। सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके भुंजा पार्टी वाले लोग कर रहे हैं और बड़े पैसे की उगाही हो रही है। क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या उनके पदाधिकारियों के यहाँ या उनके भुंजा पार्टी वाले के यहाँ का छापा मारने का हिम्मत रखती है? अभी चुनाव आ गया है, देखिएगा विपक्ष के बहुत सारे लीडरों के यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई और तमाम प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं 20 जून को, कल आ रहे हैं सिवान में। उसके बाद फिर कहा रहा है कि इसी जुलाई में फिर उनका मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है। उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। क्या रणनीति है आरजेडी की? देखिए, प्रधानमंत्री एक बार आए, 1000 बार आए, इस बार एनडीए नहीं चलेगा। ये लोगों ने मन बना लिया। नीतीश कुमार जी नहीं चलेंगे, ये लोगों ने मन बना लिया है। क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम सब लोग तो मांग करते हैं कि पलायन पर वो क्या सोचते हैं, तो क्या उस पर कोई पॉलिसी है पलायन रोकने के लिए, कोई पैकेज लेकर के आ रहे हैं? या आप देखिएगा कि उत्तर बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ में की विविधता में डूब जाता है। तो दरभंगा, मधुबनी, सिवान जहाँ पर आ रहे हैं पूरा बाढ़ से जलमग्न हो जाता है इलाका। कोसी से जाति जनगणना तो करवा रहे हैं। नहीं, क्या इस पर उनका कोई है कि भाई जो बहुप्रतीक्षित जो डैम बनना है नेपाल के बॉर्डर पे, नेपाल से वार्ता करके, क्या उस पर कोई लेकर के आ रहे हैं? 11 साल से तो बिहार को नंबर 1 बना नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिहार पलायन में नंबर 1। एक आखिरी सवाल विधायक जी, क्या सूखा खत्म होगा? आप लोग का 20 साल का सूखा है। इस बार पूरा का पूरा बिहार का आवाम मन बना चुका है कि अब एनडीए को सबक सिखाना है, एनडीए को सत्ता से हटाना है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार। एजेंडा आपका A to Z ही रहेगा या जो कांग्रेस जो लाइन ले रही है, शोषित, वंचित, पिछड़ा, जाति जनगणना और वो जो सामाजिक न्याय की लाइन ले रही है? हमारा शुरू से एजेंडा सामाजिक न्याय रहा है, लेकिन हमारा सामाजिक न्याय में हम उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राहुल संकृत्यांग तो उन्हीं में से लोग आते हैं। तो राहुल संकृत्यांग, गौतम बुद्ध, अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी, लालू यादव जी के विचारधारा में जो विश्वास रखते हैं उनको पार्टी में भी सभी लोग को जगह मिलता है। तो इसलिए इस बार पूरा का पूरा बहुजन एकजुट है और इस बार नीतीश कुमार जी से पूरा बहुजन खफा है कि उन्होंने जातीय जनगणना करवाया, बढ़ा हुआ आरक्षण को लागू नहीं करवा पाए, 9वीं सूची में शामिल नहीं करवा पाए, तो इसलिए उनको सत्ता से जाना तय है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। बिहार की राजनीति जो है वो सामाजिक न्याय के आसपास है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने यहाँ बड़ा यू टर्न लिया है, वो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ फैसले हैं जो नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि नीतीश जी अपने आप को पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ों के बड़े हितैषी कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से महिला आयोग में मिश्रा जी की नियुक्ति है, सवर्ण आयोग का बनना है, संजय झा की दोनों बेटियों का काउंसिल बनना है, इसने कहीं ना कहीं विपक्षियों को मौका दे दिया। और बिहार में ये अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि नाम पिछड़ा का और राज कोई और कर रहा है, क्या माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये कहावत बिहार में सुनाई दे रहा है। बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की धरती रही है। इस बार चुनाव में बड़ी सुगबुगाहट है। 2029 की राजनीति भी बिहार से तय होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया विधायक जी, हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।